मऊगंज जिले से एक बार फिर बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सरकारी तंत्र की लापरवाही और असंवेदनशीलता ने 60 वर्षीय अशोक सिंह की जान ले ली। यह मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की विफलता की गवाही है। बीमार अशोक सिंह को इलाज की सख्त आवश्यकता थी। परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन मदद आने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत गया। मजबूरी में गांव वालों ने उन्हें खटिया पर लिटाया, तिरपाल में लपेटा और कीचड़ भरी पगडंडियों से खींचते हुए सड़क तक लाए। स्थानीय युवक मनीष मिश्रा ने मानवीयता दिखाते हुए अपनी निजी गाड़ी से अशोक सिंह को मऊगंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें ना तो वहां इलाज मिला और ना ही सहानुभूति। डॉक्टर ने मरीज को देखने तक की जहमत नहीं उठाई। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने कहा, ये टीबी का केस है, हनुमाना ले जाइए। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही। ना भर्ती किया गया, ना प्राथमिक उपचार दिया गया और ना ही रेफर पर्ची दी गई। उल्टा परिजनों को धमकी दी गई कि पर्ची फाड़ दी जाएगी। डॉक्टर पंकज पांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने बिना मरीज को देखे उसे लौटा दिया। नियमों के मुताबिक किसी भी आपातकालीन मरीज को प्राथमिक उपचार देना हर अस्पताल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मऊगंज अस्पताल में इन नियमों की कोई जगह नहीं बची है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला ने भी स्वीकार किया कि ना तो मरीज को भर्ती किया गया और ना ही रेफर किया गया। अब प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जांच अशोक सिंह को वापस ला सकती है? क्या सरकारी फाइलों और रिपोर्टों की ढेर में दबे ये मामले कभी इंसानियत को बचा पाएंगे? यह एक साधारण मौत नहीं, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही, अस्पताल की बेरुखी और प्रशासन की चुप्पी ने मिलकर एक जीवन को खत्म कर दिया। यह घटना सिर्फ मऊगंज नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नई गढ़ी से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। हमका हॉस्पिटल यहाँ से घर से ले गया रोड तक 2 किलोमीटर। खटिया में पन्नी ओढ़ाकर पानी बरसता था। वो का एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तो हमने वो कहा 11 बजे आएंगे। तो हमने नारायण मिश्रा की गाड़ी किया और वहाँ मऊगंज ले गए। तो वहाँ डॉक्टर ने पर्ची कटवाया तो डॉक्टर ने देखा, पर्ची फेंक दिया, भर्ती नहीं किया। और जो टीवी वाला कमरा रहा तो वो कहता था कि बाहर निकल जाओ तुरंत, कमरा बंद कर लीजिए ढकेल के। और रात भर हमने कहा कि रोकने के लिए स्थान दे दो। डॉक्टर ने बोला तो कहा धर्मशाला है, यह हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं रुकने देंगे। यही बात है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपको? आप इन्हें घर ले आए? घर ले आए। मैंने रिक्शा करके बैटरी वाला जी। रास्ता 2 किलोमीटर सुविधा नहीं है जाने की। जी। हाँ, वो यहाँ सुबह ख़त्म हो गए, वहाँ इलाज ना होने के कारण डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया, देखा नहीं। हमने बार बार कहा तो दवाई कुछ भी लिख दो, उनके लिए राहत हो जाए, तो सुना नहीं, पर्ची फेंक दिया। 2 आदमी थे, एक मुराहा जग्गी और हम थे। सर, एक मरीज आया था आपके पास, अशोक सिंह करके, सुबह 11:30 बजे। उसका आरोप है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसे यहाँ से भगा दिया गया। पूरा मामला क्या है? जो हमारे संज्ञान में आया है तो उसमें यह पता चला है हमको, उसमें यह है कि मरीज आया था, उसका ट्रीटमेंट किया गया था। वो टीबी का पेशेंट था। उसका क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट किया गया, देन ये बोला टीबी का ट्रीटमेंट, क्योंकि वो हनुमाना ब्लॉक का था तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो सीएससी हनुमाना से ही वहाँ पे वो होती, वहीं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और दवाइयाँ आशा के माध्यम से उनको घर पहुँच सेवाएँ दी जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि टीबी की दवाइयाँ आपको रेगुलर खानी है और वो तो आशा देखती है उसको। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो पर्ची आपने दिखाई है उससे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है। फिर भी मैं उसको दिखवाता हूँ कि क्या उसको एडमिट करने की स्थिति में था तो उसे एडमिट क्यों नहीं किया गया। यदि उसका एडमिट करने के या हमारे लेवल पे नहीं था तो उसे हायर सेंटर पे काहे रेफर नहीं किया गया, उसको मैं दिखवा करके पता करवाता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है सर कि जो पर्ची है उसमें रेफर नहीं लिखा गया है। हाँ, क्यों सर, क्या वजह है? अब इसमें यह है कि संभावना पेशेंट की स्थिति शायद रेफर करने लायक ना हो, उसको इनिशियली टीबी डायग्नोज किए हों हमारे सर ने, तो इस कारण से उन्होंने एटीटी लिख करके बाकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट उन्होंने पर्ची पे लिखा हुआ। सर, एक वीडियो सामने आया है, चारपाई के माध्यम से उसको लेके आए हैं, स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। हाँ, इसके बाद यहाँ लेके आए हैं। हाँ, ऐसी स्थिति से लग रहा है, आपने जो वीडियो दिखाया है, हाँ, वो वास्तव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चारपाई से लेके आया गया, मतलब चलने में लायक सक्षम नहीं था, तभी तो चारपाई से लाया गया है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से उनको एटलीस्ट एडमिट करना चाहिए। यदि एडमिट नहीं करने लायक की स्थिति में तो उसे हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए। परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस नहीं मिली।
एम्बुलेंस का कंट्रोल भोपाल से होता है, इसलिए उस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है और ना ही उसमें हम कुछ कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बार ऐसे कंडीशंस आती हैं कि हमें बहुत इमरजेंसी होती है, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आया कि हमको उसको इमीडिएट रेफर कर सकें, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। 11 बजे किसकी ड्यूटी थी सर आज? आज 11 बजे में, चूँकि हमारे इस समय कल पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, तो सारे डॉक्टर्स लगभग पीजी का एग्ज़ाम देने चले गए हुए हैं। तो इस समय डॉक्टर पंकज पांडे रहे होंगे और शायद आज, हाँ, डॉक्टर पंकज पांडे, डॉक्टर रवि रहे होंगे और मैं तो नहीं था। आज डॉक्टर एसीमेटर साहब आए हुए थे वहाँ पे देवतालाब में, दस्तक का मीटिंग लिए हुए थे, तो हम और वहाँ थे। ठीक, धन्यवाद।